जो भी एड्रेसिंग है, यानी कि नंबर ऑफ ऑपरेंड के बेसिस पर जो कंप्यूटर में एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शंस का होता है, उसके लिए बेसिकली दो फैक्टर पर हम लोग वर्क करते हैं। एक रिजल्ट स्टोरेज एरिया और दूसरा जो है ऑपरेंड्स ऑन विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म। ठीक है ना। तो ये दो फैक्टर हम लोग डिस्कस किए थे। तो जीरो एड्रेस में रिजल्ट स्टोरेज एरिया आपका स्टैक मेमोरी इटसेल्फ था। ऑपरेंड जो है वो ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड मोड में सेलेक्ट हो रहा था। वन एड्रेस में योर रिजल्ट स्टोरेज एरिया इज एक्यूमुलेटर रजिस्टर एंड ऑपरेंड्स आर वन ऑफ द ऑपरेंड प्रायर टू सेट बाय द पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस। यानी एक ऑपरेंड आपका जो है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में अवेलेबल था, दूसरा ऑपरेंड हम लोग जो है नेमोनिक कोड के साथ देते हैं, यानी कि ओपी कोड फील्ड के साथ, और वो हमारा एएलयू सेक्शन में पर्टिकुलर ऑपरेटर के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करके फाइनल रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में ही स्टोर करता है। नाउ इन टू एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, एज वी नो दैट कि in assembly language the operand may be your operand, any data may be available with any register or any memory location. The two address instructions may we can use both register as well as memory, या both memory section हम लोग यूज कर सकते हैं डेटा को यूज करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल this instruction is used in general purpose register organized computer, general purpose register organized computer. In this type of instruction, both operands, दो है तो both operands participate in operation, but the result is stored in the first operand। ठीक है ना। तो both operands, two operands are needed in this instruction। Two operands किसी भी ऑब्जेक्टिव को एग्जीक्यूट कराने के लिए दो ऑपरेंड्स यूज किया जाता है टू एड्रेस इंस्ट्रक्शंस में। जनरल पर्पस रजिस्टर ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर के लिए ये इंस्ट्रक्शंस होता है। नाउ टू एड्रेस में व्हेन वी टेक द एग्जांपल लाइक x is equal to a plus b, here again we check LOC, what is the LOC we have। तो x equal to a plus b में your OP कोड, अगेन यहाँ पर ओपी कोड आपका डेटा ट्रांसफर में और डेटा मैनिपुलेशन में। डेटा ट्रांसफर के लिए हम लोग केवल मूव यूज करते हैं, यानी टू एड्रेस इंस्ट्रक्शंस में डेटा ट्रांसफर के लिए मूव यूज होगा। डेटा मैनिपुलेशन यहाँ पर सिंपली एडिशन हो रहा है तो ऐड यूज करेंगे। ऑपरेंड फील्ड हमारा जो है यहाँ पर ऑपरेंड फील्ड मेमोरी और रजिस्टर, ये दो तरह का ऑपरेंड हम लोग यूज करते हैं। तो मेमोरी यहाँ पर दो वेरिएबल यूज हो रहा है ए और बी। नाउ इनिशियली वी यूज रजिस्टर R1, यानी कि जनरलाइज कंप्यूटर के लिए
हमारा जो रजिस्टर सेट है R1 से R7 तक का नेमिंग कन्वेंशन हम यूज कर सकते हैं। तो इनिशियली R1 लेते हैं। इफ देयर इज ए नीड ऑफ एडिशनल रजिस्टर देन वी कैन ऐड द रजिस्टर सेट आल्सो। तो R1 is the register in which the result is stored. You can treat it as a accumulator register also. General purpose register इसलिए accumulator register ऐसा treat होता है क्योंकि now whenever you are going to write the instruction, then initially क्या करना आपको, just mention a plus b करना है। तो सबसे पहले हम we move a, यानी कि R1 एक रजिस्टर, दो ऑपरेंड हमको यूज करना है। ऑपरेंड हमारा मेमोरी या रजिस्टर दोनों में से कोई भी हो सकता है क्योंकि डेटा हम दोनों में से कहीं पर रख सकते हैं। तो जैसे ही लिखे मूव R1 A, दैट मींस व्हाट, R1 नाम के रजिस्टर में मेमोरी ऑपरेंड A आपका असाइन हो गया। ये ठीक उसी तरह से है जैसे लोड A लिखते हैं। लोड A में वी आर यूजिंग सिंगल ऑपरेंड। तो व्हेनेवर वी राइट लोड A, दैट मींस द A इज असाइन्ड टू द एक्यूमुलेटर रजिस्टर, and whenever you write add b, then b is moved to the ALU section। तो ALU में जाने के पहले एक टेम्पोररी रजिस्टर में वो एलोकेट होता है जहां पर a और b ऐड होने के बाद फिर से एक्यूमुलेटर रजिस्टर में रिजल्ट आपका स्टोर हो जाता है। नाउ इन केस ऑफ टू ऑपरेंड्स, दो ऑपरेंड के केस में आपका क्या है, रिजल्ट जो स्टोर हो रहा है वो किसी रजिस्टर में हो रहा है। रजिस्टर आप तय कर रहे हैं कौन सा है। अर्लियर वन एड्रेस में रजिस्टर फिक्स हो गया कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर ही आपका रिजल्ट स्टोरेज एरिया है। तो जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपका रिजल्ट हमेशा कहाँ स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। तो जैसे ही लिख रहा है मूव R1 A, इसका मतलब कि R1 रजिस्टर में मेमोरी ऑपरेंड A असाइंड हो गया। नाउ यू हैव टू ऐड B विद दैट पर्टिकुलर A। तो वी जस्ट राइट ऐड R1 B। यहाँ पर हम लोग एक चीज मेंशन किए हैं कि बोथ ऑपरेंड्स पार्टिसिपेट इन ऑपरेशन। तो दोनों ऑपरेंड पार्टिसिपेट करता ऑपरेशन, लेकिन बट द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द फर्स्ट ऑपरेंड। तो पहला जो भी ऑपरेंड आप लेंगे वो आपका ऑपरेशन में भी पार्टिसिपेट करेगा। जिस तरह का सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन या ओपी कोड आप यूज करेंगे उस ओपी कोड के बेसिस पर आपका ये काम करेगा और उसी के बेसिस पर आपका जो रिजल्ट स्टोर होगा, तो रिजल्ट स्टोर भी आपका पहले ऑपरेंड में ही होगा, यानी कि R1 प्लस MB। तो R1 में ऑलरेडी A है और उसमें B ऐड हो गया, यानी फाइनली अब एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है कि पहले हम लोग AC जो रजिस्टर ले रहे थे, अब वो AC रजिस्टर का काम R1 से कर रहे हैं। हमारा ALU सेक्शन है, इस ALU सेक्शन के एडर जोन में आपका जो है B ऑपरेंड जा रहा है, यहाँ A है, ये आपका ALU है। अर्लियर R1 को हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर से नेमिंग कन्वेंशन यूज कर रहे थे। नाउ अब दोनों में बेनिफिट क्या हुआ, पहले जो ले रहे थे 1 एड्रेस और 2 एड्रेस में क्या बेनिफिट हो गया, कोई बता सकते हैं? व्हाट इज बेनिफिट टू टेक डिफरेंट रजिस्टर इन प्लेस ऑफ एक्यूमुलेटर रजिस्टर टू स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट? व्हाट इज द बेनिफिट, एनीवन? मेमोरी बच गया सर। मेमोरी बच गया, मेमोरी बच गया। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि अगर आप एक्यूमुलेटर रजिस्टर को ही रिजल्ट स्टोरेज एरिया के रूप में ले रहे हैं तो आपका एक्यूमुलेटर जब भी कोई न्यू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लेगा तो प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस को आपको स्टोर करना पड़ेगा। तो इन केस ऑफ 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन वी हैव टू यूज स्टोर। यहाँ पर मूव यूज कर रहे हैं, कोई स्टोर नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि जब आपको लगता है कि इंस्ट्रक्शन चेंज हो रहा है तो आप दूसरा रजिस्टर सेट यूज कर सकते हैं। जैसे R1 लिया तो A प्लस B अगर C प्लस D होता तो एक रजिस्टर R2 बना लेते, ठीक है। R2 में हम यहाँ C को इनिशियलाइज करते, D को यहाँ पर भेजते और C प्लस D हमारा R2 में स्टोर हो जाता, जो कि 1 एड्रेस के केस में नहीं हो रहा था। 1 एड्रेस के केस में क्या हो रहा था कि अगर A प्लस B के बाद C प्लस D आपको करना है तो A प्लस B को किसी मेमोरी वेरिएबल में पहले स्टोर करके रखना पड़ रहा था, और स्टोर करने के बाद फिर आपको जब आपको उसका जरूरत है C प्लस D या A प्लस B तो उसको फिर से रिकॉल करना पड़ रहा था। अभी क्या है कि आप नंबर ऑफ रजिस्टर में अलग अलग इंस्ट्रक्शन, सब इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रख सकते हैं। तो जैसे ही R1 में ये भी हुआ, अब आप क्या कर रहे हैं, आप इस रिजल्ट को आपको किस में स्टोर करना है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल टू A प्लस B है, तो A प्लस B फाइनली कहाँ स्टोर हो रहा है, X में। तो हमारा रिजल्ट जिसमें स्टोर करना है उसको पहला ऑपरेंड बनाएंगे,
और दूसरा ऑपरेंड बनाएंगे जो हमारा जहां पर रिजल्ट है। तो मूव एक्स R1 लिखने का मतलब क्या है, मेमोरी ऑपरेंड एक्स में whatever contents of R1 we have that is transferred to memory operand X. So how many line of code we have in this case? 3. यानी in case Three, sir. of in case of 0 address we have to write 6 line code. In case of 1 address we have to write 4 line code, and in case of 2 address we have to write 3 lines code to execute the same set of instruction. That means in different computer, whenever we are changing the number of operand to execute the expression, then on the basis of number of operand, line of code is also affected. So that is justified in this particular case also. Same thing in case of 3 address instructions. That is the third one. LOC 0 तो कभी नहीं होगा सर। एटलीस्ट एक भी तो इंस्ट्रक्शन तो आप लिखेंगे ही, 0 नहीं होगा। 3 address instruction. Now in 3 address instruction, it is also used for general purpose register organized computer. Or in this type of instruction, 3 operands are used. Out of 3 operand, first operand is designated for the particular result storage area, and last 2 operand is used or participate in operation. Now in case of 3 address instruction, there is no need of data transfer instruction. Yani under OP code field we have data transfer, data manipulation and program control instructions. So there is no need to take any data transfer instructions. ना डेटा ट्रांसफर का जरूरत तब होता है जब हमको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में भेजना होता है। तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस में इसलिए डेटा ट्रांसफर यानी कि ओपी कोड फील्ड में जो 3 सेक्शन हम लोग को डिस्कस करना है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है ना। जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन जो है उसमें हम लोग को इसी को डिटेल में पढ़ना है, ओपी कोड फील्ड को डिटेल में पढ़ना है। यानी ओपी कोड आपका जो है डेटा ट्रांसफर होता है, डेटा मैनिपुलेशन होता है, प्रोग्राम कंट्रोल होता है। लेकिन 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस के लिए नो नीड ऑफ एनी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, बिकॉज डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस का इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि आउट ऑफ 3 ऑपरेंड्स व्हिच इज यूज्ड इन द इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट ऑपरेंड इज डेजिग्नेटेड फॉर स्टोरिंग द रिजल्ट, so there is no need to take any additional instruction to transfer the data from one location to another location. That's why in 3 address instruction only data manipulation and program control instructions is used as a OP code field. तो सर ये जो 3 एड्रेस में मतलब क्या कहते हैं ऑपरेंड्स जो होता है 3 ऑपरेंड्स लेंगे तो सर पहला ऑपरेशन मतलब कौन पहले होगा? जैसे पहला आप उसको लेंगे जिसमें आपको रिजल्ट को स्टोर करके रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर x इक्वल टू a प्लस बी करना है तो हम सीधे क्या करेंगे, a प्लस बी करना है यानी कि ऐड ऑपरेशन करना है। यानी वी जस्ट थिंक अबाउट द डेटा मैनिपुलेशन एंड प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। अगर प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होगा तो जंपिंग ब्रांचिंग, तो डायरेक्टली हमको a प्लस बी सोचना है कि a प्लस बी हमारा है तो एडिशन ऑपरेशन हो रहा है तो ऐड एक ओपी कोड हो गया डेटा मैनिपुलेशन। इसके बाद ये सोचना है कि ये x इक्वल टू a प्लस बी में ये a प्लस बी स्टोर कहाँ करना है, तो x में, तो x को पहला ऑपरेंड बना देना है पहले, और एक्चुअली में ऐड किसको करना है ये हमारा सेकंड और थर्ड ऑपरेंड होगा। तो x में जो स्टोर हो रहा है वो एक्चुअली क्या हो रहा है, तो जिस पर हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, एडिशन हम किस पर परफॉर्म कर रहे हैं, a और b पर। तो ये आपका दूसरा जो ऑपरेंड और तीसरा ऑपरेंड होगा वो 2 ऑपरेंड होगा जिसके ऊपर ये डेटा मैनिपुलेशन जो आप ओपी कोड लिखे हैं उसको आप अप्लाई करेंगे। तो x इक्वल टू a प्लस बी के लिए सिंगल लाइन कोड इज एनफ। तो एक ही लाइन में आपका काम हो गया, mx मेमोरी ऑपरेंड a और प्लस मेमोरी ऑपरेंड b इसमें ऐड हो गया। ये दिस इज द 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन और यहाँ पर LOC आपका 1 हो गया।
यानी कि सिंगल लाइन ऑफ कोड इज एनफ फॉर सॉल्विंग द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए एक ही लाइन में काम हो गया, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑपरेंड हमने यूज किया। इस 3 ऑपरेंड में पहला ऑपरेंड जो है, ये पहला ऑपरेंड जो है इट इज डेजिग्नेटेड फॉर स्टोरिंग रिजल्ट, तो ये इट नेवर पार्टिसिपेट इन ऑपरेशन। जो पहला ऑपरेंड है वो आपका ऑपरेशन में कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लास्ट का 2 जो ऑपरेंड है वो आपके नेमोनिक्स के हिसाब से काम करेगा। तो ऐड है तो ए और बी जो लास्ट 2 ऑपरेंड है उसके बीच में एडिशन हो गया ए प्लस बी, और रिजल्ट कहाँ स्टोर करना है, तो पहला ऑपरेंड आपने एक्स लिया है तो एक्स में आपका रिजल्ट भी स्टोर हो गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो लाइन ऑफ कोड इज डिक्रीज बाय 2, यहाँ 2 और कम हो गया। 2 एड्रेस में 3 था तो 3 एड्रेस में आपका जो है सिंगल लाइन ऑफ code is enough for finding the particular solution. So this is used in general purpose register organized computer। सर इसमें 3 ऑपरेंड नहीं होगा? 3 ऑपरेंड है ना, एक x है, एक a है, एक b है, 3 है ना। तो ये सर x तो रिजल्ट के लिए ना, लेकिन हाँ, आप काम तो सिर्फ a और b पे हो रहा है। अगर a b c रहता तो हाँ हाँ बता रहे हैं, सी रहता तो फिर लेते हैं क्वेश्चन लेते हैं। इट कंटेन्स 3 ऑपरेंड्स। फर्स्ट ऑपरेंड इज used to store the result, and next 2 operands participate in operation। तो अब यहाँ पर देखिए 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन आप जैसे बताए कि अगर आपका ये रहता, अगर x इक्वल टू, अगर x इक्वल टू a इंटू बी प्लस सी रहता, यही बोलना चाह रहे थे ना, तो लास्ट क्लास हम लोग देखे थे। यस सर। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ए बी प्लस सी को पहले हमको स्टोर करना पड़ेगा और बी प्लस सी के बाद फिर ए को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 ऑपरेंड लेने के लिए अब यहाँ पर रजिस्टर का भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डायरेक्टली हम एक्स में स्टोर नहीं करना चाहते हैं, तो अब यहाँ पर एक्स का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऐड, एक रजिस्टर R1 लेंगे जिसमें बी और सी का रिजल्ट को स्टोर कर देंगे। और उसके बाद R1 में B प्लस सी है, अब आपको A को मल्टीप्लाई करना है, B प्लस सी में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आप यहीं पर सोच लीजिए कि A इंटू बी प्लस सी करना है, तो B प्लस सी आपका क्या दूसरा ऑपरेंड बनेगा, A आपका पहला ऑपरेंड बनेगा। क्लियर है? इसका मतलब है कि ये तो क्लियर है कि A होगा, B प्लस सी कहाँ है, R1 में है, तो दूसरा ऑपरेंड भी क्लियर है, क्योंकि A इंटू बी प्लस सी करना है। A और B प्लस सी के बीच में क्या है, मल्ट है, तो ये भी आपका फिक्स हो गया, ओपी कोड क्या होगा, मल्ट होगा। अब आपको सोचना है कि पहला ऑपरेंड क्या होगा, तो ये एक A इंटू बी प्लस सी आपका स्टोर कहाँ हो रहा है, एक्स में, तो एक्स को आप पहला ऑपरेंड बना देंगे। यानी कि आपको पहला ऑपरेंड ये सोचना है कि रिजल्ट स्टोर कहाँ होगा, नेक्स्ट 2 ऑपरेंड आपको सीक्वेंसिंग में जैसे यूज करना है उसके बेसिस पर आप यहाँ लेंगे। तो ये आपका हो गया मल्ट एक्स ए R1। तो A और R1 को मेन फोकस करना है आपको ऑपरेशन के लिए, तो मल्टीप्लिकेशन किसके बीच में होगा, A और R1 के बीच में। तो और रिजल्ट कहाँ स्टोर करेंगे, X में, क्योंकि X इक्वल टू A इंटू बी प्लस सी है। तो ये तीनों ऑपरेंड यहाँ पर पहला 3 ऑपरेंड जो लिए इसमें R1 नाम के रजिस्टर में B प्लस सी को स्टोर कर दिए। दूसरा जो आप लाइन लिखे इसमें X में आपको रिजल्ट फाइनल स्टोर करना है, B प्लस सी R1 में है, A आपको दिख रहा है
यानी ए आपका पहला ऑपरेंड बनेगा, बी प्लस सी आपका दूसरा ऑपरेंड बनेगा। तो R1 में बी प्लस सी है तो R1 को दूसरा ऑपरेंड बना दिए, ए को आप पहला ऑपरेंड बना दिए, और रिजल्ट कहाँ स्टोर हो रहा है, एक्स में। तो फाइनली MX में मेमोरी ऑपरेंड ए इंटू R1 हो गया। आप ऐसा यहाँ पर R1 ए भी लिख सकते थे कम्यूटेटिव लॉ के बेसिस पर, लेकिन ये ऑर्डर इसलिए लिखे क्योंकि अगर यहाँ ये ऑर्डर आपका सबके लिए काम करेगा। यहाँ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन है तब भी चलेगा, अगर माइनस है तब भी यही होगा। माइनस होगा तो क्या होगा, ए माइनस बी प्लस सी और बी प्लस सी माइनस ए दोनों डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे MX MA इंटू R1। इज इट क्लियर? यस सर। तो किसी भी तरह का एक्सप्रेशन होगा उसमें, अब यहाँ देखिए दोनों ही केस में हम लोग केवल डेटा मैनिपुलेटिव इंस्ट्रक्शन लिखे, वी आर नॉट राइटिंग एनी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। तो इसको जब ब्रीफ करते हैं, ये एक बार नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग लिख लीजिए। तो सर स्क्रॉल कीजिए ना नीचे। एक ही पेज है ना सर? हाँ ये एक ही पेज है ना, इतना ही है ना? हाँ, एक ही पेज है। तो नीचे स्क्रॉल कीजिए ना। एक मिनट, स्क्रॉल कैसे होगा जी? इसमें स्क्रॉलिंग नहीं दिया है, ये चेंज होगा इसमें। तो सर थ्री एड्रेस का एग्जांपल आप ऊपर बताए ना। थ्री एड्रेस का एग्जांपल यहाँ दिए हैं। दोनों है, ऊपर वाला भी और ये भी। यहाँ पर यहाँ पर भी दिए हैं एग्जांपल। यहाँ पर LOC1 x इक्वल टू a प्लस बी को यहाँ लिखे हैं एक लाइन में, और यहाँ पर आशीष ने क्वेरी किया था उसके लिए एक एग्जांपल लिए थे, a इंटू बी प्लस सी जो ले रहे थे पहले से। ओके सर। सर ऊपर में LOC2 हो जाएगा सर? इसके केस में LOC2 हो जाएगा, यहाँ पर LOC2 हो जाएगा। जो हम लोग एग्जांपल लिए थे उसमें भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। जीरो एड्रेस में इस एग्जांपल को यूज किए थे a इंटू बी प्लस सी, वन एड्रेस में भी यूज किए थे, टू एड्रेस में भी किए थे, और थ्री एड्रेस में। तो उसमें भी कंपेयर कीजिएगा तो LOC, ठीक है ना, ऑफ जीरो एड्रेस इज ग्रेटर देन LOC ऑफ वन एड्रेस, यानी ग्रेटर देन LOC ऑफ टू, ग्रेटर देन LOC ऑफ थ्री। ये आपका रेशियो होता है। चक्कर लग जाएगा तो गाड़ी हो जाएगा। अच्छा सर, एक बात पूछना था। हाँ ये बोलिए। जो इसमें कोई प्रायोरिटी का भी कोई कॉन्सेप्ट है क्या, कि इसका प्रायोरिटी जैसे पॉलिश नोटेशन में प्रायोरिटी होता है ना ऑपरेटर का, इसमें हाँ, भी है क्या? वो तो प्रायोरिटी तो जैसे आपका एक्सप्रेशन में जो ऑपरेटर का प्रायोरिटी आप लेते हैं वो सब तो रहेगा ही। यहाँ पर केवल हम लोग एक्सप्रेशंस को लिखने का जो है फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जो ऑपरेटर का प्रायोरिटी है, प्रेसिडेंस है, बॉड मास जो आप लगाते हैं वो सब तो लगाएंगे ही, वो सब लगेगा। जैसे नाउ नोट वन क्वेश्चन।
और इसलिए लिख रहे हैं कि कभी कभी ये क्वेश्चन सीधे कंप्यूटर बेस्ड पूछ दिया जाता है, यानी कि राइट प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज टू इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन यूजिंग या फॉर स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर, फॉर एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर, फॉर जनरल पर्पस रजिस्टर ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर। अगर 0 1 2 3 लिखा है तो आपको क्लियरली समझ में आता है। यूजिंग यहाँ पर ये चीज ध्यान देना है कि आपका जो नंबर ऑफ ऑपरेंड है ना, नंबर ऑफ ऑपरेंड जब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, तो यहाँ देखना है कि जो ओपी कोड फील्ड होगा, क्योंकि ऑपरेंड फील्ड तो आप तय करेंगे, आपका एक्सप्रेशन तय करेगा कि आपका मेमोरी वेरिएबल कितना यूज होगा। ओपी कोड फील्ड ये फिक्स है। तो ओपी कोड फील्ड आपका जो है, इसमें डेटा ट्रांसफर, डेटा मैनिपुलेशन और पीसीआई, ये 3 सेक्शन होता है। तो पीसीआई जब आप यूज करेंगे प्रोग्राम को, ब्रांचिंग, जंपिंग, तो पीसीआई यूज करेंगे। डेटा मैनिपुलेशन और डेटा ट्रांसफर फ्रीक्वेंटली यूज होता है। तो डेटा मैनिपुलेशन भी आपका एक्सप्रेशन से तय होगा। डेटा ट्रांसफर जो है ये फिक्स है, 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस और 3 एड्रेस। तो ये आपको पता है कि 0 एड्रेस के लिए डेटा ट्रांसफर हम लोग यूज करते हैं पुश और पॉप। 1 एड्रेस के लिए यूज करते हैं लोड एंड स्टोर। रजिस्टर में लोड, डेटा देने के लिए लोड, और रजिस्टर से बाहर करने के लिए स्टोर। 2 एड्रेस के लिए मूव यूज करते हैं, और इसके लिए कोई डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन यूज नहीं करते। अब इस पर्टिकुलर केस के लिए डेटा मैनिपुलेशन क्या होगा, तो इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो ये ऐड और मल्ट, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम लोग लिख रहे हैं, ये ऐड और मल्ट तीनों तरह के इंस्ट्रक्शन में सेम यूज होगा। यहाँ भी ऐड और, अब यहाँ ध्यान रखना है कि अगर ऐड 2 बार यूज हो रहा है तो 2 बार ऐड नहीं लिखेंगे, इंस्ट्रक्शन एक ही है, चाहे उसको आप 4 बार यूज करिए या 6 बार यूज कीजिए, होगा वही ऐड ही यूज होगा, 2 बार 3 बार जितना बार है। तो इसमें 2 बार प्लस है तो 2 बार ऐड नहीं लिखना है, और आपका जो डेटा मैनिपुलेशन एक ही यूज होगा। अभी इस केस में हम लोग कोई प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन यूज नहीं कर रहे, ठीक है ना। सेकेंड जो केस है, सेकेंड ऑपरेंट फील्ड। ऑपरेंट फील्ड में ऑपरेंड तो 4 है ना। आ रहे हैं, ऑपरेंट फील्ड में मेमोरी और रजिस्टर। तो यहाँ पर मेमोरी जो आपका जो है, इसमें 4 वेरिएबल यूज हो रहा है, ए बी सी डी। तो यही 4 वेरिएबल सब में यूज होगा, चाहे आप 0 एड्रेस लिखें, 1 एड्रेस लिखें या 3 एड्रेस लिखें, ठीक है। रजिस्टर में 0 एड्रेस में आपका रजिस्टर का जरूरत तभी पड़ता है जब हम एडिशनल, हमको लोकेशन का जरूरत होता है। तो यहाँ पर स्टैक आपका जो है यूज हो रहा है, स्टैक मेमोरी, इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर। यहाँ पर हम लोग रजिस्टर सपोज अगर यूज करेंगे R1 और R2 2 रजिस्टर यूज करेंगे, यहाँ पर भी R1 और R2 2 रजिस्टर यूज करेंगे, जो इनिशियली 1 दिखा सकते हैं, जब आप लिखेंगे तो रजिस्टर बढ़ाएंगे। तो ये बेसिकली जब इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर ये पहले स्ट्रक्चर पहले जनरेट करेंगे कि हाउ मेनी ओपी कोड फील्ड यू आर यूजिंग, व्हाट आर द ऑपरेंट फील्ड, एंड देन आफ्टर मोड फील्ड आपका जो है, क्यों
क्योंकि कोई भी इंस्ट्रक्शन जब आप लिखने जा रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन में बेसिकली दो पार्ट होता है, एक होता है ओपी कोड और प्लस दूसरा होता है ऑपरेंड। तो जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो लिखने के पहले ये दो चीज हम लोग फिक्स कर लेते हैं, चाहे किसी भी कंप्यूटर के लिए लिख रहे हो तो ओपी कोड फील्ड और ऑपरेंड, ये दो चीज हम लोग सेट कर लेते हैं। ये क्लियर है? अब एक एक करके आप 0, 1, 2, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कीजिए और LOC सबका नोट करिएगा। लाइन ऑफ कोड 0, 1 A B C D, ये आपका सॉल्व एग्जाम्पल है, मॉरिस मेनो के बुक में ये सॉल्व किया हुआ है। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में आपको भी जो बुक प्रीफर किया है कॉलेज से जो मिलेगा उसमें भी क्योंकि उसको फॉलो किया गया है, ये सेम एग्जांपल उसमें सॉल्व किया हुआ है 0, 1, 2, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस के लिए, ठीक है ना। A + B × C + D को ले लीजिएगा, नीचे मिल जाएगा, नीचे ले लीजिएगा। ये चेंज करें इसको सर, 1 मिनट। कर दीजिए सर चेंज। Now first we discuss about the 0 address instruction। 0 address instruction बोलिए या इसको बोलिएगा फॉर स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर। और you can say also for mini computer, not mini, कहाँ चल रहा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब 0 एड्रेस के लिए क्या है कि जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वी ऑलरेडी नो दैट देयर इज इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशन एंड योर स्टैक वर्क्स। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के लिए स्टैक यूज करते हैं। तो इनफिक्स में तो ये दिया हुआ है A + B × C + D। प्रीफिक्स में अब एक्चुअली क्या करते हैं यहाँ पर, ऑपरेटर पहले हो जाएगा। हाँ, प्रीफिक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एडिशनल शॉर्टकट मेथड है, एडिशनल पैरेंथेसिस इसमें लगा देते हैं। तो एडिशनल पैरेंथेसिस एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा। और पोस्टफिक्स के लिए क्या है कि ऑपरेटर को राइट शिफ्ट करते हैं, यानी जिस पैरेंथेसिस में है उससे राइट शिफ्ट करते हैं। और इसके ऑर्डर में अब लिखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा A B A B और इसके बाद प्लस, इसके बाद C D के बाद फिर प्लस और उसके बाद फाइनली एस्ट्रिक्स। और इसी चीज को जब आप लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे तो ये प्रीफिक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहले एस्ट्रिक्स, देन प्लस, देन A B और उसके बाद प्लस C D। तो हमको पोस्टफिक्स से मतलब है, प्रीफिक्स से नहीं है। तो अब आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हो गया A B प्लस C D प्लस एस्ट्रिक्स। Now we already have the details that यहाँ पर 0 एड्रेस जब लिखेंगे तो डेटा ट्रांसफर के लिए पुश और पॉप यूज करेंगे और डेटा मैनिपुलेशन के लिए ऐड और मल्ट यहाँ यूज कर रहे हैं। तो
फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे सीक्वेंसिंग है, स्कैनिंग हमको करना है लेफ्ट टू राइट, स्कैन लेफ्ट टू राइट। तो स्कैन लेफ्ट टू राइट में जब जब ऑपरेंड है तो ऑपरेंड को हम पुश से पास करेंगे स्टैक में। तो वी जस्ट राइट पुश ए, ये आपका हो गया ओपी कोड फील्ड पुश, और ये आपका हो गया ऑपरेंड फील्ड ए। क्योंकि जीरो एड्रेस में ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस के लिए कोई भी ऑपरेंड का जरूरत नहीं है, स्टैक मेमोरी में भेजने के लिए तो पुश के साथ ऑपरेंड आप यूज करेंगे। तो जैसे ही पुश ए लिखे तो योर टॉप ऑफ द स्टैक बिकम, यानी अगर हम लोग स्टैक का स्टेटस देखें तो उस लाइन के बाद आपका स्टैक ए एलोकेट हो गया यहाँ। उसके बाद पुश बी, यानी कि अगेन टॉप ऑफ द स्टैक, यहाँ पर टॉप ऑफ द TOS स्टैंड्स फॉर टॉप ऑफ द स्टैक। तो टॉप ऑफ द स्टैक में बी चला गया, यानी कि स्टैक का सेकेंड स्टेप में स्टैक का स्टेटस क्या हो गया, ए के बाद बी भी आ गया। उसके बाद आपका ऑपरेटर है ऐड, जैसे ही ऐड कॉल हुआ तो इम्प्लाइड मोड में काम करता है। नाउ योर टॉप ऑफ द स्टैक, आप ऑलरेडी पढ़े हैं कि यहाँ पर आपका जो है टॉप -1 बिकम द फर्स्ट ऑपरेंड एंड टॉप बिकम द सेकंड ऑपरेंड। तो ये क्या हो गया ए प्लस बी, यानी कि मेमोरी ऑपरेंड ए प्लस मेमोरी ऑपरेंड बी व्हेनेवर द ऐड इज कॉल्ड। आफ्टर दैट सी एंड डी पुश होगा, तो पुश सी, जैसे ही सी पुश किए तो यहाँ क्या हो गया, आपका जो स्टैक है इस स्टैक में ए प्लस बी के बाद सी आ गया। तो टॉप ऑफ द स्टैक अभी क्या हो गया, मेमोरी ऑपरेंड सी, देन पुश डी। पुश डी करने से अगेन आपका स्टैक स्टेटस चेंज हुआ, ए प्लस बी सी एंड डी आ गया। तो टॉप ऑफ द स्टैक अभी डी दिख रहा है। आफ्टर दैट प्लस एंड एस्ट्रिक्स है, तो पहले ऐड को कॉल किए, तो ऐड को कॉल करने से क्या हो गया, अगेन टॉप -1 क्या है, टॉप -1 सी है और टॉप आपका डी है, तो ये हो गया आपका सी प्लस डी। तो यहाँ ऐड करने से क्या हो गया, टॉप ऑफ द स्टैक बिकम मेमोरी ऑपरेंड सी प्लस मेमोरी ऑपरेंड डी, एंड देन फाइनली मल्ट भी है। तो मल्ट इसका मतलब है कि मल्ट करने से क्या हो गया, आपका टॉप -1 पर क्या है, ए प्लस बी, और टॉप पर क्या है, सी प्लस डी। इसका मतलब ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, यानी अभी आपका स्टैक के टॉप पर है ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। तो मल्ट करने से क्या हो गया, टॉप ऑफ द स्टैक में हो गया आपका मेमोरी ऑपरेंड ए प्लस मेमोरी ऑपरेंड बी इंटू मेमोरी ऑपरेंड सी प्लस मेमोरी ऑपरेंड डी, ठीक है। और फाइनली अब आपको क्या करना है, इसको स्टैक को फ्री करना है। तो स्टैक को फ्री करने के लिए क्या करते हैं, पॉप, और पॉप करके रिजल्ट को कहाँ रखना है, x इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी है, तो योर रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल x। तो वी जस्ट मेंशन हियर pop x। whenever you write pop x, that means whatever contents available on top of the stack, that is transferred to the memory operand x. So here the instruction is completed. Your line of code is 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइन ऑफ कोड। 8 लाइन का कोड आपको लिखना पड़ा इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। नाउ दिस इज द स्टेटस ऑफ ईच लाइन। तो फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन, एंड फाइनली इन 8 ना स्टैक, ठीक है। 8 लाइन में क्या हो गया आपका, x से आप ट्रांसफर कर लिए, यानी पॉप करा दिए। तो पॉप का मतलब होता है डिलीट करना। पॉप क्या हुआ, x में असाइंड हो गया, और आपका जो स्टैक का था, स्टैक में डेटा जो था
तो वो आपका डेटा डिलीट हो गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. Now similarly, can I change the slide? Yes, sir. Okay. Okay. चेंज करें? Yes, sir. Now in this case, there is no need to अब यहाँ पर जीरो एड्रेस के बाद हमको इनफिक्स से ही काम करना है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस आपका ऑपरेटर का जिसका प्रायोरिटी हाई है उसका काम पहले होगा, तो इसमें दोनों पैरेंथेसिस का काम पहले होगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का। अब एक्चुअली यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर सेटिंग वन एक्यूमुलेटर एंड देयर इज वन ALU। तो इसमें दो ही काम हो रहा है, एक एडर और मल्टीप्लायर का काम हो रहा है, दो काम हो रहा है। इसी दो को हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो इनिशियली A प्लस बी, अब यहाँ देखिए ये वन एड्रेस में यही डिमेरिट है कि अगर A प्लस बी या C प्लस बी कोई एक करेंगे तो इंस्ट्रक्शन जैसे ही चेंज होगा तो एक्यूमुलेटर को फ्री करना पड़ेगा, एक्यूमुलेटर का डेटा को कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। तो जैसे ही आप यहाँ लिख रहे हैं लोड, अब एक और चीज है यहाँ पर हम लोग देखे थे कि वन एड्रेस के लिए लोड और स्टोर, लोड इज टू एलोकेट द डेटा इन द एक्यूमुलेटर रजिस्टर एंड स्टोर इज टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द एक्यूमुलेटर रजिस्टर। बाकी का चीज यहाँ R1 R2 दो रजिस्टर और यूज किया हुआ है। तो लोड पहले A प्लस बी कर रहा है, तो A को हम लोड करेंगे, एक्यूमुलेटर में A चला गया, यानी कि AC स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेटर। तो मेमोरी ऑपरेंड A जो है एक्यूमुलेटर में गया, इसके बाद हमको ऐड करना है, तो ऐड A में क्या करना है B, तो B को एडर सेक्शन में हम भेजे और ये B ऐड होने के बाद एक्यूमुलेटर चूंकि इंटरमीडिएट रिजल्ट को रखता है तो ये आपका हो गया A प्लस बी, यानी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकेंड लाइन कोड योर AC इज इनहांस्ड बाय एडिशन ऑफ द वेरिएबल B। तो AC में A है तो AC प्लस MB। अब इसके बाद हमको C प्लस D करना है, बट एक्यूमुलेटर में ऑलरेडी A प्लस बी है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका एक कॉपी हमको ऐसा कोई वेरिएबल लेना होगा जो इस एक्सप्रेशन में नहीं हो, ABCD X को छोड़कर। तो कोई भी एक वेरिएबल, सपोज T नाम का कोई वेरिएबल लिए, तो जैसे ही T लिखे स्टोर T, तो MT में AC का एक कॉपी चला गया, यानी A प्लस बी को हमने T में स्टोर कर लिया। नाउ वी कैन लोड C। तो अब आप C लोड कर रहे हैं, तो C लोड करने का मतलब क्या है, ये A B के जगह क्या आ गया, C आ गया। तो आपका AC जो है वो A प्लस बी को ओवरराइट कर दिया C से, और फिर आप कर रहे हैं ऐड D, तो D आपने यहाँ भेजा, तो ये हो गया आपका C प्लस डी। C प्लस डी आपका कहाँ है, एक्यूमुलेटर में आ गया। तो AC इज इनहांस्ड बाय AC प्लस MD। Now A plus B is stored in T and C plus D is available with accumulator and you have to perform multiplication। तो चूंकि मल्टीप्लिकेशन है
तो आप कम्यूटेटिव लॉ लगा सकते हैं, ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों सेम काम करता है, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हैं मल्ट सी प्लस डी आपका ऑलरेडी एक्यूमुलेटर में है, तो मल्ट किसको करना है, टी को, टी में आपका ए प्लस बी है, तो मल्ट टी, दैट मीन्स whatever contents available with the AC memory operand T, यानी which contains the value A plus B is multiplied with that AC plus D. तो फाइनली आपका एक्यूमुलेटर क्या रख रहा है, अब आपके एक्यूमुलेटर में कंप्लीट आपका इंफॉर्मेशन आ गया, इसमें A प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ये कंप्लीट आपका एक्यूमुलेटर में है। अब ये एक्यूमुलेटर से आपको क्या करना है, ट्रांसफर कर देना है, तो ट्रांसफर कहाँ करना है, x नाम के वेरिएबल में, तो वी जस्ट राइट स्टोर, यानी यहाँ पर लाइन ऑफ कोड 3 7, ये आपका एक्यूमुलेटर में फाइनल ऑब्जर्व हुआ। तो इसको यहाँ से, अब यहाँ एक्यूमुलेटर में देखिए बार बार हमको स्टोर करना पड़ा, अगर सेट ऑफ ऑपरेंड चेंज किए, जैसे आपको भी करना पड़ता है, और नहीं तो फिर आपको ओवरराइट कर देना होता है, पिछला रिकॉर्ड को आपको भूल जाना होता है। जैसे 5 + 4 9 है, +3 की 12 है, लेकिन उसके बाद 12 के बाद हमने अगर चेंज कर दिया क्वेश्चन 4 + 3, तो अब ये 4 + 3 तो 7 होता है, जो 12 पहले था वो तो लॉस्ट हो जाएगा। तो एक्यूमुलेटर के साथ ये रिस्ट्रिक्शंस है कि हमको जब भी कोई न्यू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देना होता है, तो प्रीवियस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के का कॉपी को कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना होता है। तो यहाँ पर हम लोग ALU के AC के केस में स्टोर नंबर ऑफ टाइम्स यूज करते हैं, रिजल्ट को, इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, फर्दर एक्सेस यूज करने के लिए। कंप्लीटेड? यस सर। तो सर 1 मिनट पीछे करिए ना। टू एड्रेस इंस्ट्रक्शंस में हम लोग यहाँ देखे थे, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शंस में मूव केवल यूज होता है, डेटा ट्रांसफर के लिए मूव यूज होता है, बाकी का जो है सेक्शन वैसे ही यूज होगा। तो टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन में बेसिकली अगेन वी आर यूजिंग द सेम A plus B into C plus D. Now only move is used. अब यहाँ 2 ऑपरेंड यूज करना है। अब यहाँ बेनिफिट क्या हो गया कि 2 ऑपरेंड जब आप यूज कर रहे हैं, तो हमने क्या किया कि एक R1 नाम का रजिस्टर ले लिया, एक R2 नाम का रजिस्टर ले लिया। जो अर्लियर हम लोग क्या कर रहे थे कि एक्यूमुलेटर से ही काम चला रहे थे, यहाँ पर भी एडर एक सेक्शन यूज होगा, मल्टीप्लायर एक सेक्शन यूज होगा। अब देखिए यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे A plus B और C plus D, ये सेपरेट रजिस्टर में हम लोग रखेंगे। एक R1 को रखेंगे A plus B में, R1 में A plus B को रखेंगे, R2 में C plus D को रखेंगे। अब इसके लिए इंस्ट्रक्शन आपको पता है कि A plus B के लिए B यहाँ जाएगा, और यहाँ पर D जाएगा C plus D के लिए। R1 में दीजिए सर, हाँ अब रहने दीजिए सर, बहुत ज्यादा हो रहा है सर, ज्यादा हो रहा है, दिमाग से अब सर नहीं समझ रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ नहीं समझ में, आप खुद बोल बताइए। यही सर, ये सर मतलब मन ही नहीं कर रहा है सर, बहुत हो गया सर कैलकुलेशन आज। बहुत प्यार से बोल रहा है सर, कर दीजिए सर मीटिंग लीव। मन नहीं कर रहा है, अच्छा रुक जाओ, थोड़ा सा मन करो। छोड़िए ना सर। सर आप पढ़ाते हैं लेकिन PDF तो भेजते ही नहीं है सर। तो पढ़ा रहे हैं तो इसको देखो ना जी, इसको क्लिप ले लो। PDF तो सर्टेन टेक्निकल फॉल्ट है, तो आप कैसे PDF सेंड कर सकते हैं? उसको जब कंप्लीट हो जाएगा तो सेंड कर देंगे। कोई PDF आपका अभी तक नहीं भेजे क्या? पिछला PDF कितना बाकी है सर अभी? अच्छा, बता तो रहे हैं उसका मैसेज रीजन नहीं क्या मिलेगा है, सर? उसका रीजन तो बता रहे हैं ना। कंप्लीट करने दीजिए 1 मिनट।
सर ये राइट साइड वाला थोड़ा सा समझाइएगा। ये हाँ यस सर। ये आपका समरी है। ओपी कोड फील्ड ये है, ये आपका ऑपरेंड फील्ड है, और ये एक्चुअली हर लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन में हो क्या रहा है वो लिखा जा रहा है। जैसे वो तो मूव, ठीक है सर, समझ गए। हाँ ये राइट साइड वाला लिखना जरूरी है। एकदम जरूरी है, ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन में नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। अब यहाँ ये 4 लाइन लिखने के बाद आपका R1 में a प्लस बी आ गया, R2 में c प्लस बी आ गया। अब मल्टीप्लीकेशन करना है, तो मल्टीप्लीकेशन करने के लिए मल्ट, अब यहाँ क्या है कि R1 या R2 जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो चूंकि आपको पता है कि 2 ऑपरेंड में आपका पहला ऑपरेंड रिजल्ट स्टोरेज एरिया का भी काम करता है, तो जब आप मल्ट R1 R2 लिखेंगे तो R1 में आपका रिजल्ट स्टोर होगा R1 इंटू R2। अगर R2 R1 लिखेंगे तो R2 में आपका फाइनल रिजल्ट स्टोर होगा। तो जिसको भी पहला ऑपरेंड आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। जैसे अगर R1 R2 लिखे तो R1 इज द रिजल्ट स्टोरेज एरिया, और R1 R2 दोनों मल्टीप्लीकेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर यहाँ R2 R1 लिखेंगे तो R2 इज योर रिजल्ट एरिया, और R2 इंटू R1 दोनों होगा, मल्टीप्लीकेशन में भी दोनों पार्टिसिपेट करेगा। फाइनली आपको क्या करना है कि ये रिजल्ट को x में स्टोर करना है, तो x को पहला ऑपरेंड बनाएंगे, और रिजल्ट कहाँ स्टोर हुआ आपका R1 में स्टोर हुआ है, R1 इंटू R2। अगर R2 लिखे होंगे तो R2 लिखेंगे यहाँ, और अगर R1 लिखे होंगे तो सर उसमें 2 रजिस्टर क्यों लिए थे? इसलिए कि a प्लस बी को, क्योंकि सर 2 ब्रैकेट है इसलिए। अरे 2 ब्रैकेट नहीं है, ये a प्लस बी और c प्लस डी को सेपरेट रजिस्टर में रख दिए, क्योंकि एक्यूमुलेटर रजिस्टर के केस में क्या था कि a प्लस बी और c प्लस बी उसी रजिस्टर सेट पर हमारा हो रहा था, तो a प्लस बी के बाद c प्लस डी के लिए हमको a प्लस बी को कहीं रखना पड़ा, स्टोर करना पड़ा। तो यहाँ पर प्रोविजन है कि आप नंबर ऑफ रजिस्टर ले सकते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर, तो नंबर ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर में a प्लस बी, हाँ मतलब कि अगर हमको यहाँ पे अगर ब्रैसेस हम हटा दे, दोनों में से दोनों ब्रैसेस हटा दें, तब तो मेरा एक रजिस्टर में काम बन जाएगा। हाँ कंटिन्यू हो जाएगा काम। ओके सर। सर तो पहले a प्लस बी करेंगे, पहले b इंटू सी करेंगे? क्या करेंगे वो आप दोनों में से कोई पहले कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। सर बॉड मास फॉलो करेंगे ना? मैंने a प्लस बी और c प्लस डी दोनों पैरामीटर, सर वो नहीं सर, सर अगर ब्रैसेस नहीं रहता मेरा, हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आता a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, तो हाँ पहले हम लोग a प्लस बी करते हैं या पहले b इंटू सी करते हैं? पहले b इंटू सी करते हैं, अगर पैरेंथेसिस नहीं होता तो। ओके सर। वो तो आपका जो है वो तो यूज होना करना ही पड़ेगा। एक चीज देख रहे हैं सर, जितना आगे बढ़ रहे हो उतना एलओसी कम हो रहा है। वही चीज है, ये क्वेश्चन भी आता है। और जो तीसरा सेक्शन है, चौथा सेक्शन, सर पीछे कीजिए ना थोड़ा। 1 मिनट, थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन में अब ये काम a प्लस बी इंटू सी प्लस डी है। तो सिंपली अब 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में देयर इज नो नीड ऑफ एनी डेटा ट्रांसफर, तो ओनली हमको ऐड और मल्ट को सोचना है। तो वी जस्ट a प्लस बी और c प्लस डी के लिए एक बार यूज करेंगे। अगेन इस केस में भी हम लोग एक रजिस्टर पहला R1 ले रहे हैं, क्योंकि इसमें जो 3 एड्रेस में पहला ऑपरेंड रिजल्ट स्टोर करने के लिए है, तो R1 और 2 ऑपरेंड हम ले लिए ए बी। तो R1 में आपका a और b ऐड होकर स्टोर हो गया, और इसी तरह से c और d के लिए R2 नाम का रजिस्टर ले लिए। R2 में आपका जो है मेमोरी ऑपरेंड c प्लस मेमोरी ऑपरेंड d हो गया। क्लियर है? अब a प्लस बी R1 में है, c प्लस डी R2 में है। आपको रिजल्ट का दोनों के बीच में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। रिजल्ट को स्टोर कहाँ करना है, x में। तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं मल्ट x इज योर रिजल्ट स्टोरेज एरिया R1 R2। तो मेमोरी ऑपरेंड x में R1 और R2 के बीच में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होकर रिजल्ट जो है mx में स्टोर। इज क्लियर? सर आप जितना भी अभी पेज बनाए थे उसमें एक पेज में आप लिखे थे एलओसी का सीक्वेंस, तो वो थोड़ा निकालिएगा ना एक बार। यस सर।
यही ये। ऊपर। Yes, sir, बस एक मिनट। हो गया सर। सर वो लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं ना, हेंस एलओसी ऑफ 0 इज ग्रेटर देन एलओसी ऑफ 1। हाँ हाँ लिख सकते हैं, वो आपका कंक्लूजन हो जाएगा। ये तो सभी में होगा सर। सब में वही होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है सर, बिल्कुल, तो ये तो बहुत बड़ा हो जाता है। इस तरह का क्वेश्चन जो है ये बड़ा नंबर में आता है, यानी फुल क्वेश्चन आता है आपको। 8 से 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये हो सकता है कंप्लीट क्वेश्चन। 12 नंबर में सर। तो एलओसी के बारे में कंक्लूजन है कि एलओसी डिक्रीजेज व्हेनेवर नंबर ऑफ ऑपरेंड्स इंक्रीजेज। तो इसमें एक क्वेश्चन, आप इसी क्वेश्चन को चेंज कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन सब वही रहेगा। इसमें क्वेश्चन में लिख लीजिएगा x इज इक्वल टू ए ठीक है ना, x इक्वल टू a इंटू बी प्लस सी माइनस डी। नाउ यू हैव टू परफॉर्म सेम सब ऑपरेशन। है सर। हाँ ये क्वेश्चन लिख लीजिए, a इंटू बी प्लस सी माइनस डी। माइनस के लिए सब है ना सर। हाँ माइनस के लिए सब है। ये 3 निमोनिक्स यूज होगा। ठीक है, लास्ट पेज। यस सर। यस सर। सर अभिषेक सर को थोड़ा बोलिएगा ना सर, स्क्रीन से पढ़ाने के लिए। ठीक ठीक। अब थोड़ा पीडीएफ का भी देख लीजिएगा सर।